दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध करेगी जो देश की अखंडता के लिए हानिकारक होंगे। इसके साथ उन्होंने ये आरोप लगाया है फिलहाल की तत्कालीन केंद्र सरकार पर, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर, कि पिछले 9 वर्षों में देश के विकास और कल्याण को नजरअंदाज कर रही है ये सरकार। मतलब जिस बात का ढिंडोरा बीजेपी पीटते नहीं थकती, उसे नजरअंदाज करने को कहा जा रहा है। और इसके साथ ही केसीआर ने बीजेपी को 440 वोट का झटका भी तोहफा नजर किया है। इसके अलावा केसीआर ने ओवैसी के साथ मुलाकात भी की है, मगर सबसे पहले जो दिलचस्प बात है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, आखिर केसीआर ने ऐसा क्या सब कहा है जिसने झटका दिया है? भारत में इन दिनों यूसीसी को लेकर काफी बहस चल रही है। कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं कुछ पार्टियां इसके समर्थन में भी खड़ी उतर रही हैं। मगर बीआरएस ने भी अपनी प्रतिक्रिया इसे लेकर जाहिर कर दी है और जिसे लेकर अब बीजेपी पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। बीआरएस का कहना है कि अगर संसद में समान नागरिक संहिता पेश किया जाता है तो वो इसका विरोध कर देंगे। इसके साथ ही वे अन्य दलों को भी बिल के विरोध में एकजुट करेंगे, यानी अब ना ही यूसीसी को वो मानेंगे और ना ही मानने देंगे। मगर खैर, उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यूसीसी को लेकर ऐसे भी लोग गुस्से में हैं। लगातार हंगामा बढ़ रहा है, कोई भी विपक्ष साथ नहीं दे रहा, और विपक्ष तो दूर की बात है, यहाँ तो बीजेपी के कितने ही नेता हैं जो साथ देने को नहीं तैयार हैं। कल ही खबर आई थी, अब इस मामले में बीजेपी के सामने आरएसएस खड़ी हो चुकी है। बीजेपी और आरएसएस आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों, बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कहना है कि भाजपा अलग अलग तरीकों से लोगों को परेशान कर रही है। भाजपा यूसीसी के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। भारत की एकजुटता दुनिया में मिसाल है, इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए बिल को खारिज करना बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि इस बिल को खारिज कर दिया जाए। उनका कहना है कि भाजपा बिल पेश करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। बीआरएस केंद्र सरकार के उन फैसले का विरोध कर रही है, उन सभी फैसलों का जो देश की अखंडता के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और उचित नहीं है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में देश के विकास और कल्याण को नजरअंदाज किया, इस बात का दावा किया जा रहा है। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता पर बिल लाती है तो उनकी सरकार केंद्र के फैसलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर देगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कहना है कि अगर संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी। केसीआर ने कहा है कि देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और समान नागरिक संहिता एक सही फैसला नहीं है। सीधी सी बात है दोस्तों, देश में कई धर्म हैं, कई जातियां हैं और उससे भी बड़ी बात, उसमें भी भिन्नताएं हैं। जगह के अनुसार चीजें भिन्न हो जाती हैं। शादी, विवाह, तलाक, बच्चे, हर तरह की जितनी भी चीजें होती है, पर्सनल लॉ से लेकर सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, अलग होती है। अब ऐसे में इनकी एकजुटता कर देना आगे आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकता है। वहीं केसीआर और ओवैसी की मुलाकात के बाद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा यूसीसी के नाम पर देश की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करना चाहती है। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि ईसाइयों, आदिवासियों और हिंदुओं का भी मुद्दा है। अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम सहित अन्य कानून अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ओवैसी का ये दावा है कि आदिवासी, ईसाई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी यूसीसी का विरोध करेंगे। केसीआर के अलावा ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से भी अपील की कि उनकी पार्टी भी
संसद में बिल का विरोध करे। अब यूसीसी को लेकर विपक्ष पूरी एकजुटता दिखा रहा है। विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ इस बात पे अड़ा हुआ है कि यूसीसी को लागू नहीं होने देना चाहिए, और इसके साथ ही जो पिछले दिनों झारखंड में झड़प हुई थी, इसे लेकर इसके सिवा और भी जगहों पर लगातार हंगामे हो रहे हैं। वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, झारखंड हो, रांची हो, और इस तरह की जितनी भी जगह हैं, इन सभी जगहों पर, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर हंगामे हो रहे हैं इसे लेकर, क्योंकि इन सभी जगहों पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और सबसे ज्यादा इसे लेकर वही हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परंपराएं बिल्कुल ही भिन्न हो जाती हैं। भले ही वे हिंदू हो, लेकिन पिछले दिनों जो उनके साथ हरकत हुई, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले उनको लेकर भी कुछ सोचेंगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आने वाले समय में अब इसे लेकर हंगामे और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल इसे लेकर कोई भी श्योर नहीं है कि ये चीज आनी चाहिए। इवन जिसने हामी भर भी दी है, जिन लोगों ने कह दिया है, वो उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग विचार कर चुके हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी लागू होने से कई तरह की मुश्किलें आने वाले दिनों में आ सकती है, क्योंकि धर्म अलग हो जाता है। एक ऐसा गुलदस्ता जिससे सभी एक तरह के भले ही फूल क्यों ना हो, मगर उनकी आयु, उनका समय अलग अलग होता है, निर्धारित होता है, और उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। भले ही एक बगीचे में हर तरह के पेड़ पौधे हो, मगर उसका खाद पानी हर हाल में अलग होता है। और अब ऐसे में आगे आने वाले समय में यूसीसी को लेकर एक बड़ा निर्णय भी आ सकता है। खैर, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।